खुशियों में नाचे मन, देख तेरी सुंदर रचना। खुशियों में नाचे मन, ये जितना न्यारा है ये उतना प्यारा है, ये जितना न्यारा है ये उतना प्यारा है। स्वर्ग से सुंदर संगम युग पर बाबा तेरा मधुबन। सुख भी क्या है तेरे प्यार के आगे बाबा, स्वर्ग का सुख भी क्या है। इस ब्राह्मण परिवार के आगे वो परिवार भी क्या है। इस ब्राह्मण परिवार के आगे वो
ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति। शांति जी। ओम शांति। सभी दिव्य आत्माओं को ओम शांति। ओम शांति जी। शुरू करें। सुरेश यस। माता जी, आपको जल्दी हो तो जब मर्जी टर्न ले सकते हो, फिर टर्न लेके नहीं, जाना। वैसे तो एंड आज में है। आज नहीं अगर जल्दी जल्दी। नहीं है तो स्वागत, जल्दी हो तो पहले। आज हाँ जी। आज नहीं, आज नहीं हाँ जी। जल्दी। आज जल्दी नहीं है। अच्छा, बहुत हाँ जी। हाँ हाँ जी। थैंक ओम यू। शांति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी। सभी हम 5 सेकंड के लिए ना, या 30 सेकंड के लिए अशरीरीपन का अभ्यास करते हैं। चमकती हुई मस्तक में बिंदु को देखें। बिंदु का प्रकाश फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, और मैं रह गई प्रकाश में, केवल आत्मा परम धाम में। ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य ज्ञान देने वाले परमपिता परमात्मा शिव सत्यता की परिभाषा हमें समझा रहे हैं, और उसकी जो है निशानियां भी बता रहे हैं। और सच के लिए तो कहती है ना कि सच तो मीठो नच। और दादी जानकी के आखिरी साल में वो दिन याद आते हैं जब वो कहा करते थे, सत्यता, पवित्रता, दिव्यता, निर्भयता और मधुरता। क्योंकि वो स्वरूप थे, तो हर एक को ना दिल को छूती थी ये बातें। और आज बाबा ने हमें ये बताया कि सत्यता का जो फाउंडेशन है वो पवित्रता है, और प्रैक्टिकल प्रमाण जो है हमारा चेहरे और चलन में दिव्यता है। सत्यता के स्पष्ट करते हुए कि खाली इसमें सत्य बोलना नहीं है, स्वयं भगवान ने हमें आके समझाया जो हमारा सत्य स्वरूप है कि मैं आत्मा हूँ। और फिर बाप का सत्य परिचय को जानना। और तीसरा बताया कि जो सृष्टि चक्र में हम आत्माओं का विशेष पार्ट है, श्रेष्ठ पार्ट है, उसको जानना। इस सत्यता के बारे में बाबा ने बताया। फिर बताया कि जो सत्यता का आधार पवित्रता है, और पवित्रता का जो प्रैक्टिकल रूप है वो दिव्यता है। आगे एक और ध्यान खिंचवाया बाबा ने कि आपस में सत्यता की शक्ति सदा तब रहेगी जब अपने रियल जो आत्मिक स्वरूप है और बाप के सत्य स्वरूप की स्मृति रहेगी, तो स्वतः ही हर संकल्प भी आपका सत्य होगा। आगे बाबा ने इसकी परख भी बताई। सत्यता की परख है कि संकल्प, बोल और कर्म संबंध संपर्क में सब में दिव्यता की अनुभूति होगी। और वंडरफुल बात जो बड़ी दादी से सीखा करते थे कि ना सच, ना जिद करने, अब ना सिद्ध करना है। तो यहाँ बाबा ने यहाँ स्पष्ट किया कि सत्यता को सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है। अपने आप में जो सत्यता के बादल हैं उनको कोई छिपा नहीं सकता। वो सदा नाचता है, अर्थात खुशी में रहता है। आगे बाबा ने थोड़ा ध्यान खिंचवाया कि ब्राह्मणों की कुछ रॉयल भाषा ऐसे है, या कुछ जो है बाबा ने यही कहा कि
जो बच्चे जो है ना तो कुछ चतुराई करते हैं, कुछ कॉपी करते हैं, और बाबा ने क्या कहा है, फॉलो फादर और फॉलो फादर, अर्थात साकार में ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है और निराकार में शिव बाप को फॉलो करना है। शिव बाप को फॉलो करना है क्या, मैं शरीरी आत्मा हूँ। इसका हमें विशेष ध्यान रखना है, विशेष प्रैक्टिस करनी है। इसी कारण रमणी भाई साहब 3-4 दिन से विशेष ध्यान दे रहे थे इस पे, ऐश्वर्यपन ऐश्वर्यपन। तो बाबा की डायरेक्शन है ओम शांति। अब हम थोड़ा सा विस्तार से महावाक्यों को लेते हैं। आज जो सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु अपने चारों ओर के सत्यता की शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं, अनुभूति करें कि बाप की जो दृष्टि हमारे सत्यता की शक्ति स्वरूप पे है। फाउंडेशन पवित्रता है और प्रैक्टिकल प्रमाण जो है चलन में दिव्यता दिखाई देगी। दुनिया में भी अनेक आत्माएं जो सत्यवादी हैं, समझते हैं, लेकिन संपूर्ण सत्यता का आधार पवित्रता होता है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्य रह ही नहीं सकता। सत्यता सिर्फ सच बोलना, सच करना, इसको नहीं कहा जाता, लेकिन सबसे पहला सत्य जिससे आप पवित्रता की और सत्यता की शक्ति आई। हम कैसे पवित्र बने, बाबा ने विधि बताई, पवित्र रहने की शक्ति आई। कैसे शक्ति आई, सत्य स्वरूप में आत्मा हूं। क्योंकि जब तक यह नहीं जाना ना तो कुछ नहीं जाना। मैं फलाना हूं, ये बॉडी कॉन्शियस सत्य नहीं है। सत्य स्वरूप है ही पहले स्वयं स्वरूप, फिर बाप के सत्य स्वरूप को जाना जो है जैसा है। फिर आगे बताया कि इस सृष्टि चक्र को भी सत्य रूप में जाना कि मेरा पार्ट क्या है, और इसमें सबसे अच्छा पार्ट संगम युग का कहेंगे, लेकिन आप देवात्माओं का पार्ट भी विश्व में चारों सारे चक्र की आत्माओं में श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है कि जो धर्म आत्माएं, महान आत्माएं भी पाठ बजाती हैं, उनका आत्मा और शरीर पवित्र नहीं होता, और आप देवात्माओं का शरीर और आत्मा दोनों पवित्र। सारे कल्प में और कोई ऐसी आत्मा नहीं है, और पवित्रता का फाउंडेशन सिवाय आपके और कोई आत्मा का श्रेष्ठ नहीं। क्योंकि देवात्मा को पाठ याद है ना, क्या बताया, देवात्मा की पवित्रता नेचुरल रूप में रही, नेचुरल, कोई एफर्ट नहीं, कुछ नहीं, नेचुरली दे आर प्योर। महान आत्मा पवित्र बनाती हैं पर वो नेचुरल नहीं होती, पुरुषार्थ से होती हैं, नेचर भी नहीं होती। और आधा कल्प पवित्रता जीवन नेचुरल भी और नेचर, कोई पुरुषार्थ नहीं। हाँ, ये कैसे आया, अंडरलाइन दिस पॉइंट, यहाँ का पुरुषार्थ वहां नेचुरल हो जाता है, क्योंकि वहां अपवित्रता का नाम निशान नहीं है, मालूम ही नहीं है क्या होता है। और आपकी पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप दिव्यता है, देवता रूप है। इस समय भी कितने ही सत्यवान आए स्वस्वरूप की सत्यता को नहीं जानते, बाप के सत्य परिचय को नहीं जानते, तो संपूर्ण सत्य स्वरूप नहीं कहेंगे। अभी अंडरलाइन वाली बात दोबारा रिपीट करते हैं कि आप में भी सत्यता की शक्ति सदा तब रहेगी जब अपने और बाप के सत्य स्वरूप की स्मृति रहेगी। मैं आत्मा हूं और परमपिता परमात्मा की संतान हूं, तब स्वतः ही हर संकल्प भी आपका सत्य सिद्ध होगा। अभी कभी भूल जाते हो या बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हो, तो जो शक्ति रहनी चाहिए संकल्पों में पवित्रता की हो, वो सदा नहीं रहती। इसका कारण यही है कि हम व्यर्थ में चल जाते हैं, और व्यर्थ पवित्रता नहीं है। व्यर्थ को सत्य नहीं कहेंगे। लगता है झूठ बोला नहीं है, पर समझ के क्या बैठे हो। और सत्यता की परख क्या बताई, संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, सभी में दिव्यता अनुभव हो। संकल्प भी दिव्य हो, कल्याणकारी हो, बोल में मधुरता भी हो, उमंग उत्साह भी हो, और कर्म हमारे ऐसे श्रेष्ठ हों कि जैसे बता रहे हैं, देख के उस बनाने वाले की स्मृति आ जाए। और संबंध संपर्क में भी आत्मिक भाव, कल्याण का भाव हर एक में हो।
हाँ, अगर बोल सच रहे हैं, दिव्यता नहीं है, तो क्या होएगा? वो सच सच नहीं लगेगा, उसको सिद्ध करना पड़ेगा। इसलिए लोग कहते हैं ना, मैं सच कहती हूँ, आप मानो प्लीज, सच कहती हूँ, इसलिए कहना पड़ता है ना। सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अगर अपने में सत्य को सिद्ध, जिद से सिद्ध कहते हो, तो दिव्यता दिखाई नहीं देती। क्योंकि एक स्लोगन है ना फेमस, सच तो मीठो नच, सदा खुशी में नाचता रहेगा सच वाला। जिद करके सिद्ध करते हो तो चेहरा नोट करना, वो खुशी भी नहीं दिखाई देगी, वो उदासी भी दिखाई देगी, और सच वाले मस्त रहते हैं। सच तो मीठो मच। और ये भी देखना कि खुशी में जीवन के दिन या रात बहुत अच्छी लगती है। हम आप भी जितने टाइम से चल रहे हैं, पता थोड़ा लग रहा है 20 22 25 साल कैसे गए, क्योंकि ये सत्यता के आधार पर और खुशी के आधार पर पता ही नहीं चलता। थोड़ा भी असत्य मिक्स हुआ तो समय की जीवन इतनी अच्छी नहीं लगती। सत्यता का अर्थ ही है सत्य स्वरूप में स्थित होकर, चाहे संकल्प हो, बोल हो या कर्म हो, उस स्वरूप में स्थित है। क्योंकि किसी को भी देखेंगे, आत्मिक रूप में देखेंगे, तो दिव्यता तो आएगी ना। तो बाबा ने आगे ध्यान खिंचवाया कि जनरल लोग बात करते हैं ना, आजकल तो कहाँ जमाना है जी सत्यता का, झूठ तो बोलना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है। तो बाबा ने यहाँ बताया कि ब्राह्मण लोग भी कहाँ कहाँ चतुराई दिखा देते हैं। उसको झूठ नहीं कहते, लेकिन चतुराई कहते हैं, युक्ति कहते हैं, ये तो करना ही पड़ता है। स्पष्ट बोलते हैं, ब्राह्मण रॉयल भाषा में बोलते हैं, ये फर्क है। फिर मेरा भाव या भावना नहीं था, चलना पड़ता है। आगे देखो क्या कहा बाबा ने, ब्रह्मा बाप को देखा साकार है ना। निराकार के लिए तो आप सोचते हो शिव बाबा तो निराकार है, मजे से बैठा है, नीचे आवे तो पता लगे, ऐसे कई बच्चे कहते हैं। लेकिन ब्रह्मा बाप तो साकार में आप सबके साथ रहे, स्टूडेंट भी रहे। सत्यता और पवित्रता के लिए कितनी अपोजिशन हुई, चालाकी से चला। कहते हैं सत्यता पवित्रता इतनी सस्ती नहीं है कि सभी अपोजिशन नहीं करें या हम सरलता से मिल जाए। इसको सहनशीलता तो देनी पड़ेगी ना इसके लिए। हाँ, लोगों ने कितने बार बाबा को राय दी, बाबा घबराया। सत्यता की शक्ति धारण करने में सहन शक्ति की भी आवश्यकता पड़ेगी, पड़ती भी, हम सब कर भी रहे होंगे। सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है, और ये हार नहीं बल्कि आपकी सत्यता की विजय है। सत्यता की शक्ति से ही डायमंड जुबली मना रहे हो, जो 75 साल पूरे किए, ये सत्यता पवित्रता का ही आधार है, दिव्यता का आधार है। भी 75 साल पहुंच गए या अब 85 साल पहुंच गए। अगर पवित्रता और सत्यता नहीं, तो आज आपके चेहरे से, चलन से आने वालों को जो दिव्यता अनुभव होती है, वो नहीं। बाबा ने कहा चाहे प्यादा भी है, आई मीन कोई भी किसी भी तरीके का किसी भी प्रकार का है, लेकिन जो सच्चे महारथी हैं, अर्थात सत्यता की शक्ति से चलने वाले महारथी हैं, परिस्थिति को देखकर सत्यता से किनारा कर लेते हैं, और कुछ नहीं किया, एक दो शब्द ऐसे बोल दिए, दिल से नहीं बोले, बाहर से बोल दिए, यह संपूर्ण सत्यता नहीं है। आगे बाबा ने कहा सत्यता के पीछे अगर सहन भी करना पड़े, भले बाहर से लगता है हम सहन कर रहे हैं, पर हमारे अकाउंट में जमा हो रहा है। हमेशा हम स्मृति रखते हैं कि सहनशीलता का पाठ किसकी श्रीमत है, भगवान की श्रीमत है, जिम्मेवार भगवान है। नहीं तो क्या होता, अगर थोड़ा सहन करने में कमजोर हो जाते तो असत्यता का सहारा लेते, असत्यता अर्थात किसी भी मनुष्य आत्मा का सहारा लेते, कि साधन का सहारा लेते। उस समय तो ऐसे लगता है कि सहारा ठीक हो गया, लेकिन उसके खाते में सहन शक्ति जमा नहीं हुई। तो बाहर से समझेंगे हम अच्छे चलते हैं, हाँ हमको चलने में चतुराई आ गई, लेकिन अगर अपना खाता देखेंगे तो जमा का खाता जमा नहीं हुआ। बाबा कहते हैं कॉपी नहीं करो, ये चलता है वो चलता। कहते हैं कि हम सच्चे चलते हैं, है ना, तो हम पीछे रह जाते हैं, लेकिन पीछे रहना नहीं है, ये आगे बढ़ना है।
सत्यता के मार्ग पे चलो, बाप की श्रीमत पे भी चलो। दिखने में या ऊपर से अगर पीछे भी रहे तो बाबा कहते पीछे रहना नहीं है, बाप के आगे आगे बढ़ते हो, दूसरों के आगे चाहे पीछे दिखाई देते हो, लेकिन काम किससे है? हमारा काम किससे है? बाप से, आत्माओं से। तो बाप के दिल में आगे बढ़ना अर्थात सारे कल्प के प्रारब्ध में आगे बढ़ना। अगर यहाँ आगे बढ़ने में आत्माओं को कॉपी करते हो तो उस समय तो आपका नाम होता है, शान होता है, पर जो आगे देखा जाए, जो भी एग्जाम्पल दिए हैं बाबा ने, तो इससे सारे कल्प की प्रारब्ध जमा नहीं होती। जिसको बाप कहते हैं मेहनत का बीज डाल बड़ा किया फिर कच्चा फल खा लिया। हमने कच्चा फल नहीं खाना है नाम मान शान का। बाबा कह रहे हैं इसके लिए कॉपी नहीं करो। डायमंड बनना है तो यह सब चेकिंग करो। जरा भी रॉयल रूप का दाग डायमंड पे छिपा नहीं रहता। सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। अंडरलाइन, सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। स्वयं को, बाप को और अपने श्रेष्ठ पाठ को समृद्धि रखो। क्या क्या करना पड़ सकता है बाबा सावधान करें, चाहे कुछ सहना पड़े, घबराओ नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। कहते भी है ना, नाव हिलती है डुलती है सत्यता की, पर किनारा लेगी। निर्भय बनो। निर्भयता की बात भी बाबा ने कही ना कि निर्भय बनो। अगर सत्यता के मार्ग पे तो निर्भय ही होंगे ना। अगर कहीं सामना करना पड़ता है तो ब्रह्मा बाबा के जीवन को आगे रखो। अंडरलाइन। कहता है ना, हमारा गूगल कौन है? ब्रह्मा बाबा। कोई भी बात आए, ब्रह्मा बाप के आगे दुनिया की परिस्थितियां भी थी, वैरायटी सारे परिस्थितियां भी आई, संगठन में भी हुआ, जिम्मेवारी होते सत्यता की शक्ति से विजयी हो गए। सारी खिटपिट हुई ब्रह्मा बाप के इसमें। तो इतनी सब परिस्थितियां होते हुए भी सत्यता की स्वस्थिति ने संपूर्ण बना दिया। हमें अपनी स्वस्थिति को, सत्यता को आगे रखना है। तो बाबा क्या ध्यान खिंचवा रहे हैं कि आप सबको क्या बनना है? चतुराई तो नहीं है ना? बहुत अच्छा बोलते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, थोड़ा चतुराई से चलना पड़ता है, लेकिन कब तक? सहन शक्ति धारण कर असत्य का सामना करो। प्रभाव में नहीं आओ। कई समझते हैं महारथियों को, मैं भी ऐसा देखा। बाबा कहते हैं लेकिन महारथी हैं उसको फॉलो किया, लेकिन अगर महारथी भी मिक्स हो, चतुराई से चलता है, तो उस महारथी महारथी नहीं है, उसके ऊपर ग्रहचारी है। बाप ने क्या स्लोगन दिया? अंडरलाइन, फॉलो फादर, नो सिस्टर ब्रदर। साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को आगे रखो, फॉलो करो, और ऐश्वर्य बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। चाहे अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं लेकिन वह भी फॉलो फादर करते हैं, तो आपको क्या करना है? कह रहा है कभी कितने भी अच्छे बच्चे हैं वो भी फॉलो फादर करते हैं, तो हमें क्या करना है? फॉलो फादर। पक्का या थोड़ा थोड़ा एडवांटेज मिलता है तो ले लो, भविष्य में देखा जाए। ऐसे नहीं सोचो देखा जाएगा, अब तो कर लो। बाबा कहते हैं ये जो अल्पकाल का मजा है सजा के भागी बनाएगा। तो यह मंजूर है, सजा खाएंगे थोड़ी, वह भी मजा ले लो। नहीं, बाबा ने ध्यान खिंचवाया कि 3 बातें सदा याद रखो: पवित्रता, सत्यता, दिव्यता। ऐसे साधारण बोल, साधारण संकल्प नहीं, साधारण कर्म नहीं, दिव्यता। देवत्व टपके। दिव्यता का अर्थ है ही दिव्य गुणों द्वारा कर्म करना, संकल्प करना, वही दिव्यता है। हर कर्म के लिए बाबा ने दिव्य गुण बताए हुए ना, उनको प्रैक्टिकल में यूज करना। चाहे लोग पूछते हैं कि पाप कर्म क्या होता है, तो आप कहते हो ना कि कोई भी कर्म जो विकार से करते हैं वो पाप होता है।
ऐसे समझते हो दिव्य गुण के आधार पर मन, वचन और कर्म, तो सत्यता का महत्व तो जान लिया। तो आगे बाप जो शिव बाप की बात कर रहे थे, फॉलो शिव बाप, 1 सेकंड में ऐश्वर्य बन सकते हो। संकल्प किया, मैं ऐश्वर्य आत्मा हूं। हो गया ना सेकंड में। आज तो दिन में भट्टी में भी अभ्यास किया है, तो सारे दिन में बीच बीच में करते रहो। अब 1 सेकंड में सब भूलकर एकदम ऐश्वर्य बन जाओ। समझो बाबा सामने देख रहे हैं और बाबा हमें ड्रिल करा रहे हैं ऐश्वर्य भाव। ओम शांति। बाबा ने ऐश्वर्य पन के ड्रिल के महत्व को ही बताते हुए कहा कि लास्ट समय में ऐश्वर्य बनने में बहुत मदद मिलेगी। हमें इसका दिन प्रतिदिन अभ्यास नेचुरल करना है। जब ये नेचुरल हो जाएगा, जब चाहो ऐश्वर्य बनो, जब चाहो शरीर में आओ, अच्छा काम है आओ, शरीर का आधार लो, फिर मैं आत्मा हूँ। कौन? कराने वाली राजा आत्मा। जैसे दूसरों से काम कराते हैं ना, ऐसे आत्मा से काम करो, मैं अलग, प्रैक्टिस करो। बाबा कहते हैं समझा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, और शुक्रिया जो सभी सुनने वालों का। अभी दोनों वरदान ना हमारे सुरेश माता जी कराएं। ओम शांति जी, ओम शांति। मेरा बाबा वरदानों से भरपूर करता है और स्नेह के सागर में समा जाते हैं बच्चे। बहुत सुंदर वरदान देता है बाबा। बाबा ने कहा कि जो भक्तों के लिए तो कहते हैं कि खोए हुए रहते हैं, लेकिन जो बाबा के बच्चे हैं वो सदा बाबा के प्रेम में खोए हुए रहते हैं। वरदान में बाबा कहते हैं कि स्नेह के सागर में समाकर मेरेपन की मैल को समाप्त करने वाले पवित्र आत्मा बाबा कहते हैं पवित्रता किस किस कदम पर पवित्र रहना है, किस किस समय पर पवित्र रहना है। बाबा कहते हैं कि जब स्नेह में समा जाते हैं बाबा के, तो उस टाइम हमें सुध बुध नहीं रहती। स्नेह में समाये हुए होने के कारण सब बातों से सहज ही परे हो जाते हैं। चाहे कोई कितनी भी बड़ी बात आ जाए, जब बाबा का स्नेह है तो सब अपने आप परे हो जाता है। तो फिर बाबा कहते हैं कि जो मेरे बच्चे हैं वो सदा दुनिया की स्मृति में नहीं, और मेरा मेरा सब खत्म हो जाता है। अनेक मेरा मैला बना देता है। सिर्फ मेरा बाप हो तो मैलापन भी खत्म हो जाता है, और दुनिया की स्मृति में रहेंगे तो मेरा मेरा कहेंगे तो मैले हो जाएंगे। और मैलापन खत्म करना है तो एक बाबा दूसरा ना कोई, और आत्मा भी पवित्र बन जाती है। आगे बाबा ने स्लोगन दिया है बहुत प्यारा। बाबा ने कहा कि बुद्धि में अगर ज्ञान रत्नों को ग्रहण करते हो तो करना भी है और कराना भी है, और होली हंस भी बनना है।
जितने जितने ज्ञान रत्नों को धारण करते जाओगे, उतने उतने पवित्र बनते जाओगे, होली हंस बनते जाओगे। ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाबा। ओम शांति। थैंक यू जी। कोई भी अव्यक्त मुरली का वरदान भी पढ़ दीजिए, कोई भी चांस ले सकते हैं। ओम शांति। बोल हाँ बहन जी, जी। हाँ जी। बाबा ने आज जो सबको वरदान दिया, चारों ओर के सर्व पवित्रता के फाउंडेशन को सदा मजबूत रखने वाले, सदा सत्यता की शक्ति से विश्व में भी सतयुग अर्थात सत्यता की शक्ति के वाइब्रेशंस फैलाने वाले, सदा हर समय मन, वाणी, कर्म तीनों में ही दिव्यता धारण करने वाले, सदा फॉलो फादर करने के नेचुरल अभ्यास वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया बहन जी, थैंक यू वेरी मच। अब अपने प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न रितु बहन और अर्चना बहन से है। सत्यता को स्पष्ट कीजिए। ओम शांति। हाँ जी बहन जी। सत्यता, पवित्रता ही सत्यता का फाउंडेशन है। आज बाबा ने जो मुरली के में बताया, तो वैसे भी हम पवित्रता के बारे में जब भी बाबा कहते हैं, तो पवित्रता ही हम आत्माओं की रियलिटी है, रॉयल्टी है। मतलब सत्य स्वरूप जो हमारा है वो पवित्र स्वरूप है। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, है ना, क्योंकि बाबा कहते हैं स्वधर्म ही शांति और पवित्रता है। तो यही आत्मा की सत्यता है। वैसे सत्यता के लिए, जैसे जो चीज अविनाशी है वही सत्य है, क्योंकि सत्य अविनाशी होता है। तो अविनाशी तीन चीजें बाबा ने बताई हैं, आत्मा, परमात्मा और सृष्टि चक्र, आज की मुरली के हिसाब से। तो यही जो तीन चीजें हैं ये अनादि हैं, बाकी सब चीजें तो विनाश को पाती हैं, है ना। तो बाबा ने आज इसको एकदम स्पष्ट करके बताया। और सत्यता का भी जो आधार है वो पवित्रता है। तो बाबा ने ये मतलब पवित्रता का फिर इतना ज्यादा बखान किया है, हमारे पवित्र स्वरूपों के बारे में। पूरे कल्प में महान आत्माओं से भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, और नेचुरल हमारा नेचर होता है। 2500 वर्ष तक हम पवित्रता की स्थिति में स्थित रहते हैं। तो यही सत्यता है जो कि बाबा ने इस मुरली में आज सिद्ध की है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच बहन जी। अगला प्रश्न अनीता बहन और बुलविंदर बहन जी से। इसमें आप दिव्यता का भी पार्ट ले सकते हो आगे, उसमें शायद दोनों नहीं आए हैं। हाँ जी। हाँ जी ओम बहन जी। शांति। ओम शांति। आज की मुरली सत्यता और पवित्रता पर ही चली है। बाबा ने कहा है कि सत्यता का आधार जो है ना वो पवित्रता ही है, क्योंकि बाबा ने सत्यता को बताया है कि सत्य, जैसे कि अभी बहन ने बताया कि सत्य जो है वो अविनाशी होता है। और तीन चीजें बाबा ने बताई वो उन्होंने बता दी है। बाबा कहते हैं कि हमारा जो फाउंडेशन है ना ब्राह्मणों का, वो है ही पवित्रता। पहले दिन ही जब हम जाते हैं तो हमें ये बताया जाता है, बाबा वरदान देते हैं, पवित्र भव योगी भव। तो पवित्रता ही हमारे जीवन का आधार है, वही सत्यता है। इसी पवित्रता के आधार पर ही हम हमें जो है परमात्मा पहले हमारे सत्य स्वरूप की पहचान देता है कि तुम आत्मा हो, है। फिर बाबा जो है अपनी पहचान देता है कि तुम आत्माएं जो हो
मैं परमात्मा भी सत्य स्वरूप हूँ, अपने निराकार स्वरूप का बाबा हमें बताते हैं। और तीसरा सृष्टि चक्र का बाबा बताते हैं, सत्य स्वरूप की कैसे ये सृष्टि चक्र चलता है और हमारा इस सृष्टि पर कितना श्रेष्ठ पवित्र पार्ट है। बाबा ने कहा है कि जितनी भी धरती पे महान आत्माएं, पवित्र आत्माएं, जिनको जो भी कहते हैं धर्मात्माएं हैं, उन सबसे तुम्हारा श्रेष्ठ पार्ट है। वो भी पवित्र रहती है, लेकिन वो पवित्र सिर्फ आत्मा पवित्र बनने का पुरुषार्थ कर रही है, शरीर उनका पवित्र नहीं है। लेकिन हम आदि काल में जब देव आत्माएं धरती पर आती हैं तो हमारा शरीर भी पवित्र होता है और आत्मा भी पवित्र होती है। तो इसीलिए बाबा ने कहा है कि सारे कल्प में हम आत्माएं जो है ना, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, क्योंकि पवित्रता के फाउंडेशन के आधार पर ही पूरा कल्प हमारा एक तरह से पाठ बचता है। फिर बाबा ने बताया कि जो वहां पे जो है ना, हमारी पवित्रता एकदम नेचुरल नेचर होती है। अभी तो हम पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, हमें मेहनत लगती है, लेकिन वहां ऐसा नहीं होता। यहाँ पे हम इतना ज्यादा अपने आप को पवित्रता धारण कर लेते हैं और उससे हमारी नेचर एकदम नेचर में आ जाता है, स्वरूप में आ जाता है। वहां अपवित्रता का बाबा कहते हैं नाम निशान ही नहीं होता, प्रैक्टिकल स्वरूप होती है ना देवताएं, और उसी को ही बाबा ने दिव्यता कहा है कि दिव्यता, रूहानियत जो है वो पवित्रता से ही आती है, सत्यता से आती है। तो इसमें बाबा ने कहा कि सत्य